कन्हैया, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म की बात की और एक माने भी कि अगर हमारी सेना में रिफॉर्म ये हो रहा है, बदलाव की ओर है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, इजराइल, ये तमाम जो देश हैं, चाइना, ये तमाम देश जो हैं कुछ कुछ सालों के लिए जो ये पैटर्न जो ये सरकार ला रही है उसी तरह ये भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब विदेश में देखो ये हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। अब पेंशन का अपना बैकलॉग बचाना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर हम विदेशों से कुछ सीख कर अगर यहाँ ला रहे हैं तो उसमें प्रश्न क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात अक्सर जो है अपने बचाव में इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष का ये जो आरोप है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है इनको समझना पड़ेगा। सरकार को जब अपनी कोई योजना का बचाव करना होता है तो वो विपक्ष का जो है विदेश का उदाहरण देते हैं, लेकिन जहां वो फेल होते हैं वो कहते हैं कि अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है। एक बात हमको बुनियादी तौर पे समझनी पड़ेगी कि भारत में और पश्चिमी देशों में क्या फर्क है। भारत में लोग सेना में जाना चाहते हैं। यूरोपीय देशों की हालत यह है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, फुटबॉल के स्टार, उनको प्रचार करना पड़ता है, उनको इंकरेज करना पड़ता है नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि वहां पे जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन, डिफेंस, उसमें बजट कटौती नहीं की जाती है, जबकि हमारे यहाँ कटौती की जाती है। और तीसरी बात, सरकार जो कह रही है कि रिफॉर्म करेंगे, उसमें एक सिंपल चीज आप समझ लीजिए मैडम, कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम का निदान करेंगे, आप इसका इलाज करेंगे। सरकार रिफॉर्म के नाम पे हाथ में जो प्रॉब्लम उसको ठीक नहीं कर रही है, हाथ ही काट करके हटा रही है। आप इसको समझिए। आप अगर कोई रिफॉर्म लेकर के आते और जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है उसको पूरी तरह से बंद नहीं करते तो इसमें सरकार की गंभीरता समझी जा सकती थी। यहां सरकार जो है बड़ी चालाकी से पुरानी प्रक्रिया को बंद करना चाहती है और नई प्रक्रिया जिसमें रोजगार कम किए जाएंगे, जिसमें इंटेक कम किया जाएगा और एवरेज एज घटाने के नाम पे आर्म फोर्सेस की संख्या कम की जाएगी, उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। करना है आपको बजट कटौती, करना है आपको पेंशन में कटौती, करना है आपको टीएडीए में कटौती, और आप उदाहरण दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल का। अरे अमेरिका और इजराइल के स्थिति में अगर हम हैं तो अमेरिका और इजराइल हमसे टेक्नोलॉजी खरीद रही होती ना। टेक्नोलॉजी हम खरीद रहे हैं अमेरिका और इजराइल से। इसका मतलब स्थिति ये है कि हम अपने आर्म फोर्सेस का जो फिजिकल नंबर है वो हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। हम दूसरे का नकल करेंगे, नकलची बंदर बनेंगे तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। और भारत देश में ऐसा संकट नहीं आया है कि भारत के नौजवान आर्म फोर्सेस में जाकर के बलिदान नहीं देना चाहते। अच्छा कन्हैया, आखिरी सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो अगर विपक्ष मजबूत हो तो अच्छा ही है, लेकिन क्या विपक्ष की एकजुटता में आपको कमी नजर आती है? अभी राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, कुछ दल मीटिंग में आते हैं, कुछ दल नहीं आते। अभी तक एक नाम भी राष्ट्रपति के लिए पद के लिए कौन हो उस पर कोई नाम नहीं आ सका है। आपको लगता है विपक्ष, अगर आपको सरकार को चुनौती भी देनी है विपक्ष को, तो जो सरकार को चुनौती देनी है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि ये समय है कि हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी को फॉर्म करने की कोशिश करें। दिस इज नीड ऑफ आवर। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियां हैं और आज जिस तरीके से राजनीति में डराने का एक खेल चल रहा है, ईडी, सीबीआई, तो बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का सिर्फ सवाल है, ये ईडी ले आए, सीबीआई ले आए, ये कुछ भी कर लें, देश हित में, संविधान की रक्षा के लिए, सबके रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि बाकी दल भी हमारे साथ जुड़े और लड़ें। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि जो मीटिंग बुलाई गई उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हुई और कहा कि आप लोग अगर आपस में तय करेंगे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। मसला, मैं विपक्ष की जो मजबूती की बात कर रहा था वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट किया कि हमको मजबूत विपक्ष चाहिए और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष जब अपनी भूमिका निभाता है तो ये अपने खरीदे हुए टीवी मीडिया से कहते हैं कि विपक्ष देश को भड़का रहा है। तो दरअसल ये एक तरफ विपक्ष को कमजोर करते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं, विपक्ष को डराते हैं ईडी और सीबीआई से, और दूसरी तरफ मंच पे आकर के लोकतांत्रिक होने का नाटक करते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का वो आपने कहानी पढ़ा होगा, एक व्यंग पढ़ा होगा, भेड़ और भेड़िया। हमको भेड़ की शक्ल में भेड़िया को पहचानना पड़ेगा, वरना ये लोकतंत्र को तमाशा बनेगा।